अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारी कहानी का आगाज़ एक अनदेखी मशीन से होता है। एक ऐसी मशीन जिसके अनजाने में हम छोटे छोटे पुर्जे बन चुके हैं। ये है मॉडर्न कैपिटलिज्म की मशीन। ये एक ऐसी मशीन है जो कभी रुकती नहीं, कभी सोती नहीं। ये 24/7 चलती है। और जानते हैं इसका फ्यूल क्या है? फ्यूल है आपकी लालच, द डिज़ायर फॉर मोर। और चाहिए, कभी ना ख़त्म होने वाला ये एहसास। और इसका फ्यूल है फियर, डर, खो जाने का डर, पीछे रह जाने का डर। और आखिर में इसका फ्यूल है सेल्फ इंटरेस्ट, अपना फ़ायदा, अपनी ज़रूरियत को आगे रखना। मेरा फ़ायदा सबसे अहम है। लेकिन ये मशीन हमसे एक बहुत ही खूबसूरत वादा करती है। ये हमें वेल्थ, सक्सेस और फ्रीडम का वादा देती है। लेकिन पता है इसका फाइनल रिजल्ट क्या है? एंजाइटी एंड बर्नआउट। एक ऐसी दौड़ जो सिर्फ कब्र पे ही खत्म होती है। इनइक्वालिटी, एक ऐसा निज़ाम जहां अमीर और अमीर होता जाता है और गरीब होता जाता है। ब्रोकन होम्स एंड लोनली सोल्स, एक ऐसी तिजारत जहां प्रॉफिट के लिए रिश्तेदारों को कुर्बान कर दिया जाता है। ये एक ऐसी गॉडलेस इकोनॉमी है जिसने कसरत को बरकत से और इंसान को प्रॉफिट से तब्दील कर दिया है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस मशीन से निकलने का कोई रास्ता मौजूद है? हम अपनी तिजारत को किसी रूहानी फार्मूला से कैसे अंजाम दे सकते हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलें 1400 साल पहले चलते हैं, एक रेगिस्तान में जहां इनकलाब ने जन्म लिया और इस गॉडलेस इकोनॉमी का एक डिवाइन ऑल्टरनेटिव पेश किया गया। आए मदीना चलते हैं। लेकिन मदीना के इनकलाब को समझने से पहले हमें मक्का की करप्शन को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो मदीना जाने से पहले हमें मक्का की उस करप्ट सोसाइटी का एक जायज़ा लेना होगा। मक्का, उस दौर का ट्रेड हब, उस दौर की सुपर पावर, जहालिया का मक्का का बाजार। मक्का उस दौर का दुबई था, एक अजीम ट्रेड हब। लेकिन उसकी चमक धमक के नीचे काबिल की विरासत का अंधेरा था। उस दौर की करप्ट इलीट की साइकोलॉजी को कुरान में कुछ यूं बयान किया गया है। लोगों, तुमको ज्यादा से ज्यादा माल समेटने की ख्वाहिश ने गफलत में डाले रखा, यहां तक कि तुमने कब्रें जा देखी। उस दौर की इकोनॉमी का इंजन ऑयल रिबा था, यानी सूद। वो अमीर को और अमीर बना देते थे और गरीबों को कर्जे के दलदल में दबा दिया जाता था। जो माल जमा करता है और उसको गिन गिन कर रखता है, शायद वो ख्याल करता है कि उसका माल उसकी हमेशा की जिंदगी का मूजिब होगा। हरगिज नहीं। आपका मेरिट काबिलियत पर नहीं, आपके कबीले पे देखा जाता था। और उनका कोर बिजनेस मॉडल पता है क्या था? जुल्म करना, एक्सप्लॉइट करना, गुलामों से जानवरों जैसा जुल्म करना, उनसे एक्स्ट्रा काम लेना और यतीमों का उनका माल हड़प कर जाना। और कुरान पता है उनके बारे में क्या फरमाता है? जो लोग यतीमों का माल नाजायज तौर पर खाते हैं वो अपने पेट में आग भरते हैं और जरूर दोजख में डाले जाएंगे। ये वही बदबख्त है जो यतीम को धक्के देता है और नादार को खाना खिलाने के लिए लोगों को तरगीब नहीं देता। ये काबिल का बाजार एक ऐसा सिस्टम था जो ताकतवर के प्रॉफिट के लिए डिजाइन किया गया था। और इस अंधेरे के बाजार के खिलाफ एक इनकलाब परवान चढ़ रहा था। एक ऐसा डिवाइन स्टार्टअप जिसके सीईओ थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 13 साल तक तो उन्होंने इस करप्ट सिस्टम की बुनियादों में सच्चाई के बीज बोने की कोशिश की। लेकिन मक्का के लोग जहालियत में डूब चुके थे। जब जुल्म हद से बढ़ गया तो हमारे नबी को एक हुक्म हुआ, एक ऐसा हुक्म जो तारीख की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक रीलोकेशन थी, हिजरत। ये सिर्फ एक एस्केप नहीं था, ये डिवाइन बिजनेस प्लान था। अपने स्टार्टअप को एक हॉस्टाइल सैचुरेटेड मार्केट यानी मक्का से निकालकर एक वेलकमिंग इमर्जिंग मार्केट यानी मदीना में रीलॉन्च करना, जहां जमीन जरखेज थी और दिल हक के लिए तैयार थे। लेकिन चैलेंज बहुत बड़ा था। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो उनके साथ मुहाजिरीन थे। वो लोग जिन्होंने अपना सब कुछ, अपना घर बार, अपना कारोबार, अपनी दौलत अल्लाह और उसके रसूल के लिए मक्का में ही कुर्बान कर दिए थे। वो स्पिरिचुअली तो बहुत अमीर थे लेकिन फाइनेंशियली बैंकरप्ट थे। अब सवाल ये था कि एक शहर अपने महदूद रिसोर्सेज के साथ इन लातादाद रेफ्यूजीज को कैसे संभालेगा।
मॉडर्न दुनिया इस प्रॉब्लम का हल रेफ्यूजी कैंप्स और चैरिटी में ढूंढती है, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द डिवाइन CEO ने एक ऐसा सॉल्यूशन पेश किया जिसने इंसानियत को ब्रदरहुड का एक नया अनोखा मतलब सिखाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के होस्ट यानी अंसार और मक्का के रेफ्यूजीज यानी मुहाजिरीन को मस्जिद नबी में जमा किया और वहां उन्होंने एक अजीम सोशल कॉन्ट्रैक्ट पेश किया, मुआक्कात, भाईचारा। ये उस आयत की प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन थी जो बाद में नाजिल हुई। मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं, तो अपने दो भाइयों में सुलह करा दिया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहमत की जाए। उन्होंने हर एक अंसार को एक मुहाजिर का भाई बना दिया और ये कोई सिंबॉलिक एक्ट नहीं था, ये डिवाइन एग्रीमेंट था। अंसार अपने मुहाजिर भाई को घर ले गया और कहा, ये मेरा घर, ये मेरा माल, ये मेरा कारोबार, आज से इसका आधा हिस्सा तुम्हारा है। अंसार ने इस भाईचारे का ऐसा हक अदा किया जिसे अल्लाह ने कुरान में हमेशा के लिए रिकॉर्ड कर लिया। और उन लोगों के लिए भी जो मुहाजिरीन से पहले इस घर यानी मदीने में मुकीम हैं और ईमान में मजबूत हैं, और जो लोग हिजरत करके उनके पास आते हैं वो उनसे मोहब्बत करते हैं और जो कुछ उनको मिला उससे अपने दिल में कुछ ख्वाहिश और खलिश नहीं पाते और उनको अपनी जानों पर मुकद्दम रखते हैं, खा वो खुद भी फाके से हों। और जो शख्स खुद गरजी से बचा लिया गया तो ऐसे ही लोग बामुराद हैं। लेकिन इस अजीम जेनरोसिटी का जवाब भी एक सहाबी ने बहुत ही एक अजीम सेल्फ रिस्पेक्ट से दिया, अब्दुर्रहमान बिन औफ। वो मक्का के बहुत बड़े ताजिर थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे अपना सब कुछ कुर्बान करके मदीना आ गए थे। जब अंसार भाई ने उन्हें पेशकश की कि मेरा आधा कारोबार, मेरा घर, सब कुछ आप ले लें, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह तुम्हारे माल में और बरकत अता फरमाए, मुझे सिर्फ बाजार का रास्ता बता दो। इस्लाम का इकोनॉमिक मॉडल हमारे रिश्तों को बचाता है। दीन का रिश्ता खून के रिश्तों से भी मजबूत है। जब आप अपने एम्प्लॉयज को भाई समझने लगते हैं तो लेगेसी टूटती नहीं है और मजबूत हो जाती है। इसमें डिपेंडेंसी नहीं सिखाई जा रही, वो एम्पावरमेंट सिखाता है। अंसार ने अपॉर्चुनिटी दी, लेकिन मुहाजिरीन ने मेहनत से उस अपॉर्चुनिटी को सक्सेस में तब्दील किया, उसे एक्सप्लॉइट नहीं किया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंपटीशन के माइंडसेट को कोलैबोरेशन के माइंडसेट से रिप्लेस किया। उन्होंने एक ऐसा कॉर्पोरेट कल्चर बनाया जहां एक शख्स दूसरे शख्स की कामयाबी को अपनी कामयाबी समझता था, लेकिन अभी भी एक फाइनल बॉस बाकी था, एक करप्ट फाइनेंशियल सिस्टम जिसे यहूदी लीड किया करते थे। मदीना में सब कुछ रोजेज एंड गार्डन्स नहीं था, बल्कि वहां पे भी मक्का के करप्शन के बादलों का साया मौजूद था। मदीने का बाजार यहूदी कबाइल के कंट्रोल में था और उनका पूरा निजाम सूद के कैंसर पर चलता था, वो सिस्टम जिसके खिलाफ अल्लाह ने ऐलान किया है। फिर अगर ऐसा न करोगे तो तुम अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग सुन लो, और अगर तौबा कर लोगे और सूद छोड़ दोगे तो तुमको अपनी असल रकम लेने का हक है, जिसमें न औरों का नुकसान और न तुम्हारा नुकसान। और ये था मदीना मॉडल का असली इम्तिहान, जिसमें मुसलमानों के पास दो ऑप्शंस थी कि या तो वो इस रिबा बेस्ड मॉडल का सिस्टम बन जाए जिसमें इजी मनी और शॉर्टकट्स हैं, या फिर वो सब्र के साथ एक नई मार्केट कायम करें जहां पे सिर्फ अल्लाह के कानून ही चलते हों। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इनकलाबी फैसला किया। उन्होंने यहूदियों के पुराने बाजार को रिफॉर्म करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो तो बुनियादी तौर पे ही गलत था। उन्होंने उसके मुकाबले में एक नया मुस्लिम मार्केट, मुस्लिम बाजार कायम किया जिसके असूल आसमान से उतरते थे, और उसमें से चंद असूल हमें कुरान में वाज़े तौर पे नजर आते हैं। कोई लेजी मनी नहीं, कोई शॉर्टकट्स नहीं, मेहनत से और रिस्क लेने से ही आपको प्रॉफिट होगा। कोई धोखाधड़ी नहीं, प्रोडक्ट की हर खामी आपको पहले ही बता दी जाएगी, और 100% जस्टिस, नाप तोल में बिल्कुल इंसाफ। नाप और तोल में कमी करने वालों के लिए खराबी है। जो लोगों से नाप कर लें तो पूरा लें, और जब उनको नाप कर या तोल कर दें तो कम दें। क्या ये लोग ये नहीं ख्याल करते कि उठाए भी जाएंगे? ये बाजार सिर्फ एक मार्केट नहीं था, ये एक ट्रेनिंग सेंटर, एक तरबियत गाह भी था, जो ताजिरों को लालच से निकालकर तकवा सिखा रहा था। ये उस ओवरवेल्ड एंटरप्रेन्योर के लिए एक इलाज था। उसे शॉर्टकट्स की कंफ्यूजन से निकालकर एक फोकस्ड हलाल पाथ दिया जा रहा था। अब उसके पास एक एथिकल बिजनेस मॉडल था, द पाथ ऑफ द बरकत। एक सवाल था,
कि इतने सारी इंफॉर्मेशन, इतने सारे गुरुज और इतनी सारी मार्केट्स में से कौन सा रास्ता हम इख्तियार करें? तो उसका जवाब सिंपल है दोस्तों, इंसान के बनाए हुए सारे सिस्टम्स फेल्ड हैं, सिर्फ अल्लाह के सिस्टम्स ही कामयाब है, उन्हीं को फॉलो करो। इसी के साथ एक दूसरा सवाल था कि मैं जल्दी सक्सेसफुल कैसे बनूं? सक्सेस की डेफिनेशन ही बदल दो, कसरत की दौड़ को छोड़ दो जिसमें सिर्फ टेंशन, एंजाइटी और खसारा है। आप बरकत की दौड़ में शामिल हो जाओ, और बरकत की तिजारत में प्रॉफिट, सुकून और अल्लाह की रजा है। ये था दोस्तों 1400 साल पुराना मदीना मॉडल, एक अजीम ब्लूप्रिंट, अदल, इंसाफ और भाईचारे पर मबनी। और इसी आईने में हम अगर आज की मार्केट को देखें तो हमें काबिल के असूलों से भरा हुआ एक बाजार नजर आता है, एक ऐसी डिजिटल मार्केट प्लेस जो धोखे और फसाद से भरी हुई है। हम बात कर रहे हैं उन लाखों मिलियंस फेक पेजेस और स्कैम वेबसाइट्स की जो पूरी दुनिया में ऑनलाइन मौजूद हैं, जो आपको एक चीज दिखाते हैं और भेजते कुछ और हैं, या आपसे पैसे ले लेते हैं लेकिन कुछ भेजते ही नहीं। एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसका नाम है FBI, इंटरनेट क्राइम कंप्लेंट सेंटर। उसने 10 बिलियन के लॉसेस शो किए हैं जो ऑनलाइन स्कैम से 2022 में सिर्फ हुए थे, और आज 2025 तक आप सोचें ये नंबर कहां पहुंच गया होगा। ये तो सिर्फ रिपोर्टेड केसेस हैं दोस्तों, असली फिगर इससे कहीं ज्यादा होंगे। ये एक आलमी बीमारी बन चुकी है। और फिर हम बात करते हैं फिशिंग की। जैसे कभी व्हाट्सएप पे आपके पास फेक लिंक्स आते हैं या कोई SMS या ईमेल आ जाते हैं और आपको कहते हैं कि आपका पैकेज वेट कर रहा है, ये अकाउंट जो है ये कॉम्प्रोमाइज हो गया है, ये एक लिंक है, इस पर क्लिक करें, अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स दें। और जब आप ये सब इंफॉर्मेशन फॉलो करते हैं तो आपके बैंक से सारा पैसा चोरी हो जाता है। ये फसाद इतना बढ़ चुका है कि अब ऑनलाइन तिजारत पर ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज को कुछ मुल्कों में अपनी सर्विसेज देने से ही डर लगता है, क्योंकि वहां फ्रॉड का रेट ही इतना ज्यादा हाई होता है कि वो रिस्क ही नहीं लेना चाहते, और चंद धोखेबाजों की वजह से पूरी पूरी कौमों को भुगतना पड़ता है। उनकी रेपुटेशन और उनकी अपॉर्चुनिटी दोनों ही डैमेज हो जाते हैं। या ये सवाल पैदा होता है कि क्या उनके माँ बाप उन्हें ये सब कुछ सिखाते हैं? शायद नहीं। तो फिर ये जहनियत आती कहाँ से है? ये उस शख्स की जहनियत है जिसके दिल पर दुनिया की मोहब्बत ने कब्जा कर लिया है, जिसे कुरान कहता है, और हमने बहुत से जिन और इंसान दोज़ख के लिए पैदा किए हैं। उनके दिल हैं लेकिन उनसे समझते नहीं, और उनकी आंखें हैं मगर उनसे देखते नहीं, और उनके कान हैं पर उनसे सुनते नहीं। ये लोग बिल्कुल चौपायों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा भटके हुए। यही वो हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं। वो देख रहा है कि उसके झूठ की वजह से किसी गरीब की पूरी सैलरी जा सकती है, लेकिन दुनिया की मोहब्बत में वो इतना अंधा हो गया है कि उसे गरीब के आंसू नहीं, अपना प्रॉफिट दिख रहा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी तिजारत जबान पर चलती थी, उन्हें as-सादिक कहा जाता था। और आज हमारी हालत यह है कि हम लिखे हुए कॉन्ट्रैक्ट्स को भी झुठला देते हैं। ये मोरल बैंकरप्सी की इंतहा है। तो अब अक्लमंद इंसान ये सवाल पूछ सकता है कि ये मदीना मॉडल 1400 साल पहले के लिए तो बहुत अच्छा था, लेकिन क्या ये असूल आज की हाईटेक ग्लोबलाइज्ड तिजारत में भी काम करते हैं? इसका जवाब तो और भी हैरानकुन है, और जवाब है हाँ, ये आज भी काम करते हैं। ये इतने पावरफुल हैं कि आज की दुनिया के सबसे क्लेवर कंपनीज भी इन मदीना प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरा ट्विस्ट है। वो इस मॉडल के जिस्म को, बॉडी को तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उसकी रूह को निकाल देते हैं। चले फिर इस डिसेप्शन पे भी एक नजर दौड़ाते हैं। आज की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज जैसे गूगल और फेसबुक अपने एम्प्लॉयज को फैमिली कहती हैं। वो उन्हें फ्री फूड, गेम रूम्स और स्नैक्स के ऑप्शन देती हैं, और साथ ही में उनके पास उस कंपनी के स्टॉक परचेज करने का भी ऑप्शन होता है, ताकि एम्प्लॉय कंपनी का ओनर फील करे। ये 1400 साल पहले किया गया ब्रदरहुड का एक एको है। लेकिन इस फैमिली कल्चर का मकसद क्या है? क्या ये ब्रदरहुड है? नहीं, मकसद है एम्प्लॉयज को 18 घंटे ऑफिस में चेन करके रखना। मकसद है उसकी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करना, और जिस दिन वो एम्प्लॉय प्रोडक्टिव नहीं रहता उस दिन ये फैमिली उसे एक ईमेल से फायर कर देती है। ये तो भाईचारा नहीं हो सकता, बल्कि ये सोफिस्टिकेटेड एक्सप्लॉयटेशन है। वो आपको भाई कहते हैं ताकि आपसे गुलामों की तरह काम ले सकें। आज इस दौर में ब्रांड्स ट्रांसपेरेंसी की बहुत बात करते हैं, वो सोशल कॉजेस को सपोर्ट करते हैं,
एनवायरमेंटल कैंपेन्स चलाते हैं, लेकिन अक्सर ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक होती है। वो आपको शायद एक एथिकल सोर्स्ड कॉफी बेच रहे हैं, लेकिन उसी ऐप में से वो आपका सारा पर्सनल डाटा चोरी करके बिना आपकी इजाजत के थर्ड पार्टी कंपनीज को बेच रहे हैं। वो बॉडी में तो एथिकल हैं, लेकिन सोल में उनका बिजनेस डिजिटल फसाद फैला रहा है। दोस्तों, इस सबसे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए गए असूल 1400 साल पहले इतने पावरफुल हैं, इतने टाइमलेस हैं कि आज की बड़ी बड़ी कंपनीज भी उन्हें अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए यूज कर रही है। लेकिन वो सिर्फ बॉडी को कॉपी कर सकते हैं, रूह को नहीं, क्योंकि रूह आती है तकवा से, रूह आती है एहसास से। आपका असली सीईओ कोई इंसान नहीं बल्कि अल्लाह ताला है। ये एकोज इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि मदीना मॉडल आज के दौर में भी काम करते हैं। लेकिन सिर्फ बॉडी को, प्रिंसिपल्स को कॉपी करने से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी तिजारत में उस बरकत की रूह को भी ऐड करना होगा। जब तक आपकी नीयत साफ नहीं होगी, आपके काम में बरकत नहीं आ सकती। और आखिर में मैं अपनी नई नस्ल, हमारे आने वाले नौजवानों के लिए एक पैगाम देना चाहता हूँ, जो इस असेंबली लाइन में ही अपनी आंखें खोल रहे हैं। ऐ मेरे अजीजों, ऐ इस उम्मत के मुस्तकबिल, ये मत सोचना कि ये करप्ट सिस्टम, ये काबिल का बाजार हमारी या हमारे बाप दादा की इजाद है। ये जंग उतनी ही पुरानी है जितनी इंसानियत। अच्छाई और बुराई हमेशा से आमने सामने पैरेलल ही चलती आ रही है। हमारी गलती ये नहीं कि हमने इस मशीन को बनाया, हमारी कोताही शायद ये है कि हम करप्शन की इस चमक को पहचानने में देर कर गए। लेकिन हम आपको मायूसी की विरासत नहीं देना चाहते, बल्कि हम आपको फुरकान की विरासत देना चाहते हैं, जहां आपको अच्छे और बुरे की समझ हो। हम आपको उस मदीना मॉडल का ब्लूप्रिंट देकर जाना चाहते हैं, जो दुनियावी नहीं आसमानी है। हर दौर में, हर जगह पे अपनी आंखें खुली रखो, अपने दिल के कंपस को तकवा पर कैलिब्रेट करो, ताकि तुम धोखे के इस जाल में ना आ सको। इस टूटे हुए निजाम को देखकर मायूस मत होना। याद रखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना सफर एक करप्ट दौर से ही आगाज किया था। उन्होंने उस दौर की मक्का की पूरी जहालिया की मशीन को चैलेंज किया और एक छोटी सी सच्चाई पर मबनी ऑल्टरनेटिव कम्युनिटी की बुनियाद रखी। और यही हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। हम इस पूरे करप्ट ओशन को एक दिन में साफ नहीं कर सकते, लेकिन हम सब अपनी अपनी जगह एक एक कतरा साफ पानी तो डाल सकते हैं। हम एक कदम सच्चाई का उठाएं, तुम एक कदम उठाना, कतरा कतरा मिलकर ही तो दरिया बनेगा सुहाना। मैंने मोमिनीन के लिए एक सर्वाइवल गाइड तैयार की है, जो काबिल के बाजार से बचने के लिए हमें अहले बैत की पाक जिंदगियों से मिलती है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ, अस-सादिक, अपने वक्त के सबसे सच्चे, सबसे सादिक शख्स हजरत अली इब्ने अबी तालिब, जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सादिक अकबर कहा। उन्होंने हमें सिखाया कि एक मोमिन की सबसे वैल्यूएबल करेंसी उसकी सच्चाई है। इस झूठे बाजार में आपकी सच्चाई आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाएगी। लोग आहिस्ता आहिस्ता झूठे ताजिरों से तंग आकर उस एक दुकान को ढूंढेंगे जिस पर उन्हें ट्रस्ट हो। अपनी दुकान को द हाउस ऑफ ट्रूथ बना दें। लोग शायद देर से आएंगे, लेकिन जब आएंगे तो वो आपके कस्टमर्स नहीं, आपके लॉयल फॉलोअर्स बन जाएंगे। इसका एक प्रिंसिपल और भी है, वो है प्रिंसिपल ऑफ जनरॉसिटी। हजरत इमाम हसन अल मुश्तबा, जिन्हें करीम अहले बैत कहा जाता है, द जेनरस वन ऑफ द अहले बैत, उन्होंने हमें सिखाया कि दौलत जमा करने के लिए नहीं, सर्कुलेट करने के लिए होती है। उन्होंने जिंदगी में कई बार, कई दफा अपनी सारी दौलत अल्लाह की रजा के लिए यतीमों और गरीबों में तकसीम कर दी, लेकिन इस अजीम सखावत के बावजूद उनका माल कभी खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनका यकीन अल्लाह के उस वादे पर था। कह दो कि मेरा परवरदिगार अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रोजी फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है, और तुम जो चीज खर्च करोगे वो उसका तुम्हें एवज देगा। वो सबसे अच्छा रिस्क देने वाला है। उन्होंने साबित किया कि अल्लाह के साथ तिजारत सब्ट्रैक्शन नहीं, दरअसल मल्टीप्लिकेशन है। इस लालची मशीन से बचने का जो तरीका है वो है गिविंग के कल्चर को जिंदा करना। अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा सदके के लिए मखसूस करें, अपने गरीब रिश्तेदारों की मदद करें। जब आप देने वाले बनते हैं तो आप मशीन के ग्रीड के वायरस से इम्यून हो जाते हैं। और ईमान रखें दोस्तों, अल्लाह आपके थोड़े में भी इतनी बरकत डाल देगा जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में भी नहीं होती।
اور اس مشین سے بچنے کا تیسرا اور سب سے اہم پرنسپل ہے دا پرنسپل آف اکاؤنٹیبلٹی، جس کے ایگزامپل میں حضرت علی ابن ابی طالب نے جب اپنے گورنر مالک اشتر کو ایجپٹ بھیجا اور ان کے نام ایک خط لکھا، وہ ایتھیکل لیڈرشپ کی ایک سب سے بڑی ایگزامپل ہے۔ اس میں انہوں نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، مالک یاد رکھو، لوگ تمہارے اعمال کو اسی طرح دیکھیں گے جیسے تم اپنے سے پہلے حکمرانوں کے اعمال دیکھا کرتے تھے۔ اس بے ایمان مشین کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے اندر کی اکاؤنٹیبلٹی کو زندہ کریں، اپنے دوستوں، اپنے بزنس پارٹنرز کے ساتھ مل کر ایک اکاؤنٹیبلٹی سرکل بنائیں، ایک دوسرے کا آئینہ بنیں۔ لیکن یہاں ایک نوجوان کے دل میں ایک خوف ضرور پیدا ہوگا کہ اگر میں اتنا ایتھیکل ہو گیا تو کیا میں اس کٹ تھروٹ دنیا میں سروائیو کر پاؤں گا؟ کیا میں سکسیسفل بن پاؤں گا؟ اس کا جواب دوستو قرآن دیتا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے رنج و غم سے نجات کی صورت پیدا کر دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ اور یہ ہے دا ڈیوائن گارنٹی۔ اللہ آپ سے کہتا ہے کہ تم صرف تقوی کی تجارت کرو، تم ایمانداری اور عدل کے راستے کو مت چھوڑو۔ جب دنیا کے سارے دروازے تم پر بند ہو جائیں گے، میں تمہارا رب تمہارے لیے ایک ایسا سیکرٹ ڈور کھول دوں گا جس کا کسی کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ میں تمہیں ایسی اپارچونٹی دوں گا جو مشین کے الگوریتھم میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ جب آپ ایک دوسرے کے آڈیٹر، محسب بن جاتے ہیں تو شیاطین کو آپ کو اکیلے میں بہکانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ مل کر ایک چھوٹا سا پاک مدینہ قائم کر لیتے ہیں، ایک ایسی اکانومی جہاں کی سکسیس کی گارنٹی آپ کی کلیورنس نہیں بلکہ آپ کا تقوی بن جاتی ہے۔ اور آخر میں ایک سب سے اہم سوال کہ ہم نے تجارت ٹیل کا آغاز اس مدینہ ماڈل سے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ میرے دوست، آپ ایک کرپٹ اکنامک سسٹم کو اس وقت تک ٹھیک نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنے خالق کی عظمت کو نہ پہچان جائیں، جس نے اس پوری کائنات کو اور آپ کو خلق کیا۔ آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے جب تک آپ کو یہ علم نہ ہو کہ آپ خود کتنے بڑے معجزے ہیں۔ مدینہ ماڈل کا جو بنیاد ہے وہ گاڈ کانشیسنس پہ ہے، مطلب تقوی پر ہے، اور تقوی پیدا ہوتا ہے اللہ کی عظمت کو پہچاننے سے۔ اسی لیے ہم نے پہلے کریٹر کی داستان سنائی تاکہ ہم مدینہ ماڈل میں جب آئیں تو اس کی روح تک پہنچ سکیں، مدینہ کی تجارت کو سمجھ سکیں۔ آپ مدینہ جانے سے پہلے اپنے گھر کو، اپنے آفس کو ایک چھوٹا سا مدینہ بنا سکتے ہیں جہاں عدل ہو، انصاف ہو، بھائی چارہ ہو، اور جس دن آپ نے یہ کرنا شروع کر دیا اس دن آپ کی تجارت آپ کی عبادت بن جائے گی۔ اللہ حافظ۔